जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, सारा ऑपरेटर हम लोग का चल रहा है अभी, और हम लोग लास्ट ऑपरेटर जो पढ़े हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यू ऑपरेटर, एक बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है ना, बिट वाइज, ठीक है। अगर आप लोग कंप्यूटर जानते होगे थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी, तो बिट के बारे में पता होगा, क्लियर है। बिट होता है 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, क्लियर है। तो बिट वाइज ऑपरेटर डेटा के बिट पे काम करता है, मतलब बाइनरी बिट पे काम करेगा, बाइनरी बिट पे काम करेगा, क्लियर है। अगर कोई भी इसे अगर आप वैल्यू देंगे तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, क्लियर है, और तब जाके वो ऑपरेशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको बाइनरी में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो भी हम बता देंगे कैसे कन्वर्ट होता है कोई वैल्यू को बाइनरी में। एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, उसको हम बता देंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए तो बात करेंगे कौन कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन होता है। देखिए तो बिट वाइज ऑपरेटर होता है एंड, क्लियर है, इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड, याद रखिएगा। एक डबल एम्परसेंट भी होता है बिट वाइज एंड, क्लियर है। डबल एम्परसेंट भी आपने पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर में, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। और सिंगल वाला क्या होगा, बिट वाइज एंड। और फिर एक आता है और, क्लियर है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे बिट वाइज और, क्लियर है, ये क्या हुआ, बिट वाइज और। फिर हम लोग के बारी आता है कौन, यहां पे आपके पास आता है एंड हो गया, और हो गया, फिर आता है एक्स और, ठीक है, एक्स और भी है हम लोग के पास। और फिर हम लोग के पास एक रहता है शिफ्टिंग के लिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, क्लियर है, लेफ्ट शिफ्ट बोलेंगे इसको। और एक होता है राइट शिफ्ट। तो इतना हम लोग के पास क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर है, क्लियर है। तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारा चीज अगर मिला दो तो टोटल हम लोग के पास 5 क्या आता है, बिट वाइज ऑपरेटर। याद रखना सभी ऑपरेटर डेटा के बिट पे ही काम करेगा, कोई भी अगर इसको ऑपरेंड देंगे उस ऑपरेंड को कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी बिट में, क्लियर है। तो पहले हम आपको ये सिखा दें कि सर बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोई भी वैल्यू को। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे, तो 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर अलग अलग लिखते हैं, उसमें हम लोग सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक्स को समझो। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 4 8 16 32, इस तरीका से आप लिखते चले जाना, क्लियर है। अब आपको अगर मान लो कोई बोला कि 5 का बाइनरी बिट निकालिए, किसका, 5 का, क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसमें से देखना इधर से कौन कौन सा अंक जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, 4 को जोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ तो 4 पे 1, फिर 5 में जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे, क्योंकि 4 और 1 5, क्लियर है। तो 5 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 101। अगर कोई बोलता है यहाँ पे कि सर हमें 16 का बाइनरी चाहिए, किसका, 16 का, तो 16 में तो एक ही इसको आ जाएगा, बाकी सब पे आपको 0 बैठा देना है। तो 16 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 1000, ये 16 का क्या हो गया, बाइनरी हो गया, क्लियर। अगर कोई बोलता है 15 का सर बाइनरी चाहिए, तो 15 कितना होगा, 8 4 12 2 14 1 15, तो यहाँ पे 1, इस पे 1 होगा, इस पे 1 होगा, इस पे 1 होगा और इस पे 1 होगा, तो कितना आ गया, 15 का बाइनरी आ गया, क्लियर है। अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर दे दिया और उसका कोई बोल दिया कि इसका हमें डिसिमल बताइए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या, 1001, तो आपको लिखना है यहाँ से 1001 लिख दिए। अब जहां जहां जिस पे 1 है, यहाँ 8 पे 1 है, तो 8 और 1 9, क्लियर है। तो ये आपका 9 का बाइनरी है, बात समझे। तो अब बाकी 0 वाला को जोड़ना नहीं है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बिट वाइज का। देखिए जैसे अगर हमें लिख दिया x इक्वल टू, ठीक है, 5 and 7, ठीक है, 5 and 7, एक एक्सप्रेशन आपको दिया। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या कह रहा है, क्या कि x का वैल्यू बताओ, तो 5 का बाइनरी बिट पहले लिखिएगा। तो पहले 5 का बाइनरी बिट कैसे करेंगे, 101, क्लियर है। फिर देखिए 7 का बाइनरी बिट कितना होगा, 4 और 2 6 1 7, मतलब 111 आएगा, तो यह 111, क्लियर है। अब इसको एंड से कंबाइन करेंगे। एंड में आपको पता होगा, लॉजिकल एंड भी पढ़े हो तो पता होगा कि जहां पे वो होता है क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अगर इसको एंड से कंबाइन करेंगे ना तो 0 0 0 आएगा, ठीक है, 1 1 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 1 0 1 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, मतलब सिर्फ 1, दोनों 1 रहेगा तो ही ये 1 देगा एंड। नॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, अगर इसको और से अगर कंबाइन किए, ठीक है, तो और से करेंगे तो यहाँ 0, बाकी सब में 1 आए, कोई एक 1 होगा तो और 1 देगा। और एक x और आता है 0 0
0 1 1 0 और 1 1, अगर इसको हम x और से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो 0 0 कितना आएगा 0 और 1 1 0। देखिए x और कहता है कि दोनों वैल्यू अगर सेम रहेगा तो हम 0 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 1 1 भी हम 0 देंगे और 0 0 भी हम 0 देंगे। अब 1 कब देंगे, कोई एक वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कोई एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तब वहां पे 1 आता है, x और। क्लियर है। चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास 5 एंड 7 है, तो ये हुआ 5 का बाइनरी, हुआ 7 का बाइनरी। अब देखिए 1 1 कितना होगा एंड के केस में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 0 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और 1 1 कितना होगा 1, तो इसका जो आंसर x में आएगा ना वो कितना आएगा 5, तो x में कितना स्टोर हो जाएगा 5, क्योंकि 1 0 1 किसका बाइनरी है, 5 का बाइनरी है। क्लियर है। अगर इसी चीज को अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिया क्या 11 और यहाँ पे हम लिख दिया 10, 11 और 10 कितना आंसर आ रहा है। अब 11 का बाइनरी देखो, ठीक है, 8 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 1 11, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 4 वाला पे 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 0 1 1, ये 11 का बाइनरी हुआ। 10 का बाइनरी 8 और 2 10 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और सॉरी यहाँ पे 1 होगा और ये 0 होगा। ये किसका बाइनरी हुआ, 10 का 11, ये 10 का बाइनरी हो गया। क्लियर है। अब चलो, अब इसको और से, और क्या कहता है 0 1 हम 1 देंगे, 1 1 हम कितना देंगे 1 1 हम 1 ही देंगे, ये 0 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका टोटल मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 1 0 1 1। ये किसका बाइनरी है, तो 1, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1 0 1 1, तो 8 और 2 10 और एक कितना 11, x में कितना आंसर आएगा 11 आएगा। क्लियर है। तो आप कोई भी वैल्यू देखो तो आराम से निकल जाएगा। अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 5x और 7, 5x और 7, अब कितना आएगा 5 का बाइनरी 1 0 1, 7 का बाइनरी 1 1 1। अब इसका x और क्या कहता है, दोनों सेम, 1 1 0 1 1 0 0 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है। दोनों सिमिलर रहता है तो क्या देता है 0, वह 0 0 भी 0 देता है और 1 1 भी क्या रिजल्ट देता है 0 देगा। तो यहाँ पे 0 1 0 किसका बाइनरी है, 0 1 0 किसका बाइनरी है, तो भाई 1 किस जगह पर है, सिर्फ 2 के जगह पर, तो x में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीका से बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको देगा तो आपको उसको पहले बाइनरी बिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, और तब जाकर आप उसको सोल्व कर पाओगे। जब तक बाइनरी बिट में कन्वर्ट नहीं करोगे आप सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है। आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सेम यही चीज को हम लोग देखते हैं करके मेरे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखे इंट x, पहला एक्सप्रेशन क्या लिखे थे, x इक्वल टू 5 एंड 7, सॉरी 5 एंड 7। क्लियर है। एक्सप्रेशन सिंपल सा लिखे हैं, बीच में कौन सा है, एंड है, बिट वाइज एंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल, और यहाँ पे हम क्या रख दिए x का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए बोल रहे हैं, इसको प्रिंट कराओ। देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आया ना, 5 आया, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर बताए थे। अब यहाँ पे अगर इसी चीज को अगर हम और से कर देते हैं यहाँ पे, अब देखो तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो आ रहा है 7। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से काम कर रहा होगा यहाँ पे। और इसी चीज को अगर x और कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम x और कर लेते हैं। क्लियर है। तो x और करेंगे तो आंसर कितना कैलकुलेट थे, 2 कैलकुलेट किए थे, 5x और 7। देखो तो आ रहा है 2, सही काम कर रहा है। इंटरनली किस तरीके से काम हो रहा है पता चल रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर में किसके, शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट देखो यहाँ पे, तो शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट और किसके बारे में, राइट शिफ्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग के पास ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट और ये हुआ राइट शिफ्ट। देखो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिख रहा है x इक्वल टू, क्लियर है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 जो है आपको लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है 2 करना है। एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, क्लियर है, 5 को लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है। अब यहाँ पे समझो, हम मानते हैं, देखो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या होगा कि जो बिट रखने का जो आपके कंप्यूटर में कैपेसिटी है, मान लो मेरा जो कंप्यूटर है 8 बिट का है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। अब इसमें जो बिट में मैक्सिमम 1 होगा या फिर 0 होगा, मतलब टोटल बिट आपको 8 रखाएगा 8 बिट में। तो 5 का बाइनरी बिट को कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। तो 5 का बाइनरी बिट होता है 101, ये सबको पता है। यहां लिख लो 101 लिख लिए। अब क्या बोल रहा है इसको कि 2 बिट आप इसको लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो।
मतलब ये वाला जो 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं दूसरा फिगर, ठीक है। अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो बिट हमें शिफ्ट करने बोला, तो ये वाला 1 यहाँ, ठीक है, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, आगे से 2 0। अब टोटल जो मेरा बाइनरी बिट हुआ शिफ्ट करने के बाद आगे 2 0 और आ गया, बात समझे। अब ये किसका बाइनरी है, इसको ये जो बाइनरी आएगा ये किसका मतलब बाइनरी है, वही आंसर इसका आएगा। जैसे देखो अब बाइनरी कैसे, इसको बाइनरी में आ गया, हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही उसका आंसर आएगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना, तो बताया थे आपको 1 है, 2 है, 4 होता है, फिर क्या आता है 8 आता है, 16, फिर यहाँ पे 32 और फिर यहाँ पे 64, इस तरीके से पढ़ते चले जाएगा। चलो अब यहाँ पे इधर से लिख लो 0 0 1 0 और यहाँ पे 1, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज को समझिए, यहाँ पे अब देखो जिस पे 1 है उसको जोड़ना है। अब यहाँ 16 और 4 जुड़ेगा 20, बाकी कोई अंक नहीं जुड़ेगा, बाकी सब पे 0 है, तो टोटल मेरा 20 आ रहा है। तो इस केस में x में जो वैल्यू आएगा वो 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये भी समझ में आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ रहा है। और अगर यही चीज राइट शिफ्ट होता, मान लो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया x = 5 राइट शिफ्ट 2। अब राइट शिफ्ट मतलब कि आपको बाइनरी बिट को आपको अपने ब्लॉक से बाहर करना है। तो अगर मान लीजिए वो 5 का है 101, ठीक है। अब ये 2 ब्लॉक आपके बिट से बाहर, ये दोनों बाहर निकल गया, ये दोनों जो है ना बाहर निकल गया, तो बच गया कौन, सिर्फ 1 ना। तो इस केस में आपको 1, तो x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्योंकि राइट शिफ्ट में आपने बिट को बाहर किया अपने ब्लॉक से, ठीक है, तो बच गया कम। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा और राइट शिफ्ट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि उसमें से बिट बाहर निकल जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा हो ना? यहां तक में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। चलो तो अब यहाँ पे इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं x = 5, क्लियर है, लेफ्ट शिफ्ट 2, ऐसे लिखे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। आंसर हम लोग कितना कैलकुलेट किया था 20। चलिए देखते हैं 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए कितना आंसर आया, 20 आया ना। क्लियर है? अब इसी चीज को अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अब इस केस में आंसर क्या देख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे आंसर देखो 1 आया ना, यहाँ पे कितना आया 1 आंसर आया। तो आप देख सकते क्या हो कि आपका शिफ्टिंग किस तरीका से काम कर रहा है, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो आपको कोई भी डेटा, अब यहाँ पे सुनो एक चीज और यहाँ पे समझ जाओ, x = अगर लिख दो 5 एंड डबल एंड 7, ये एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर ओनली बुलियन वैल्यू पे काम करता है, वो इंटीजर वैल्यू पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यही लिख दिया x सिंगल एंड 7 तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब 5 और 7 वो बाइनरी बिट पे काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा बिट वाइज ऑपरेटर किस तरीका से काम करता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।